नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। वार्ड 37 अशोकनगर कानपुर में हो। मेरे पीछे की स्थिति आप देख लीजिए। मैं अगर ये बोलूं कि ये एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद की गली है तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, बिल्कुल विश्वास नहीं मानोगे और कहोगे ये क्या झूठ बोल रहे हो कबीर न्यूज पे आके आप जितेंद्र। लेकिन ये वाकई स्थिति यही है। ये जो घर है ये जनप्रतिनिधि जो यहाँ के पार्षद हैं उनका घर है और ये गली उन्हीं की है। इन्हीं पार्षद के हाथों में अपने पूरे वार्ड के विकास की बागडोर होती है। ऐसी बागडोर होती है जिससे वो विकास करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कानपुर में, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक टैक्स काम कर रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है जो पूरे विकास को कंट्रोल किए हैं, पूरे पार्षदों को कंट्रोल किए हुए। ऐसा कंट्रोल जो पार्षदों से कहता है कि अगर आप हमारे पास आएंगे, चरण चुंबकी करेंगे, पैर छुएंगे, जनता के उसके दरबार में, मतलब जनता के दरबार नहीं उसके दरबार पे अगर आप आएंगे तभी आपको विकास के कार्यों की जो फाइल होती है ना वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। कल सदन का बहुत गहमा गहमी का दिन था कानपुर नगर निगम का। दो लोग बहुत चर्चित रहे, उसमें एक अंकित मौर्य, दूसरे पवन गुप्ता। पवन गुप्ता बीजेपी में है, यही उनका घर है। वार्ड 37 से आप पार्षद है, यही घर है और यही वो गली है जहां वो रहते हैं। आप विश्वास करिए, ये इनकी गली है। ये चाहे तो विकास करा सकते हैं, लेकिन विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा है? विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि ये चरण चुंबकी करने नहीं जाते हैं, पैलगी करने नहीं जाते हैं। राजा जो अंकित मौर्य कह रहे थे राजा है वो, तो राजा के दरबार में नहीं जाते हैं। ये अपना स्वाभिमान देखते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, वहां नहीं जाते हैं, तो इनकी फाइलें पास नहीं होती। बहुत कुछ नहीं कहते हैं, चलते हैं पवन जी से सीधे बात करते हैं कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि ऐसी गली में ये रहने को जब विवश है तो विकास इनके वार्ड का किस तरीके का हो रहा होगा। पूछते हैं कल क्या गहमा गहमी, क्या विषय क्या रही। पवन जी आ जाइए। बड़ा दिलेर दिल लेके आप लड़ रहे हैं और ऐसी गली में आप रह रहे हैं, पूरे वार्ड की विकास की जिम्मेदारी है, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी की कल वो जो आक्रोश था, वो जो गुस्सा था, वही कल सदन में निकला है क्या प्रमला पांडे जी के खिलाफ? देखिए भाई क्या कि इधर आ जाइए थोड़ा। क्या, हाँ भाई हमारी व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए आक्रोश क्या, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस हम लोग की जो साथ ये जाति करी गई, माननीय महापौर जी और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र है बंटी पांडे, जिनको बंटी टैक्स के नाम से पूरा कानपुर प्रदेश जानता है और पूरा प्रदेश जानता भी है कि हाँ कितने भ्रष्टाचारी हैं वो, परंतु कह नहीं पाते। हमारे माननीय सरकार के अगुआ मोदी जी तक उनकी ये सूचना है, परंतु पता नहीं कौन सी ताकत है। योगी जी जान रहे हैं कि हाँ महापौर जी के बेटा जो है वो सरेआम पे लूट मचाए पड़ा है, लुटेरा है, लूट कर रहे हैं। पर नहीं, पर हमने इसमें फंसते हैं हम जैसे लोग। मैं पार्षद से पहले मेरा व्यवसाय, मैं ठेले वाला हूँ, मेरा ठेला लगता है आज भी। तो मुझे राजनीति का एक शौक लगा कि छोटे तबके के लोग रहे हम लोग भैया, ठेला आज भी लगता है। मैं ठेला लगा के जनता के बीच में गया तो मुझे लगा कि शायद बड़े लोग नहीं सुन पाते हैं, इसलिए कोई छोटा व्यक्ति जिसके दिल में दर्द होगा दूसरे के लिए वो सुनेगा तो अच्छे सुन सकता है। तो मैंने उसमें करा, जनता की बहुत सेवा करी। 2007 में छात्र संघ से महामंत्री रहा हरसाई कॉलेज से, और उसके बाद जनता ने मुझको प्यार दिया। फिर मैं चुनाव लड़ा, मुझको जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों में मंडल अध्यक्ष रहा। मैं वर्तमान में जिले का महामंत्री भी हूँ, यूथ विंग का, कानपुर का जिला महामंत्री भी हूँ युवा मोर्चे का, और पूर्व मंडल अध्यक्ष मैं मेन बॉडी से रहा था। मेन बॉडी में भी रहे हैं आप, युवा में भी रहे हैं? मैं युवा में पहले भी था, उसके बाद मेन बॉडी में मंडल अध्यक्ष रहा। वर्तमान में आज भी मैं पदाधिकारी भी हूँ और पार्षद हुआ भारतीय जनता पार्टी से। मुझे बहुत गर्व हुआ क्योंकि एक चाय बेचने वाले को जब मैं पार्षद बना था तो मैंने कहा था एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक ठेला लगाने वाला, खस्ता बेचने वाला पार्षद बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही सक्सेस है और है। मैं भारतीय जनता पार्टी को नमन करता हूँ, नतमस्तक हूँ, क्योंकि हम जैसे गरीबों का भी, शोषितों वंचितों का भी वो ध्यान रखती है, उसने हमको बढ़ाया। परंतु मैं जब चुन के आया बड़ा हमारे अंदर जोश था, मुझे लगा कि मेरी ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र में, प्रदेश में, कानपुर में तो इतना गंगा बहा देंगे विकास की कि मजा आ जाएगा। मुझे बड़ी खुश मेरे क्षेत्र की जनता को था, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ मैं 3550
मुझको मिले। 3550 वोट मिला, अच्छा मुझको खासा मिला, वोट। हाँ 3500 वोट मुझको मिले। और उसके बाद यहाँ तक अभी तक साढ़े 900 वोट से मैं जीता हूँ। कोई इतने वोट से नहीं जीत पाया, क्योंकि मैं देवतुल जनता का धन्यवाद देता हूँ, अपने सर को उनके चरणों में रखता हूँ। उन्होंने मुझको ठेला लगाने वाले के व्यक्ति को विश्वास जताया। परंतु अब मुझको लग रहा है कि हमें वाकई में भारतीय जनता पार्टी से भी और अपने दायित्व से इस्तीफा दे दें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार बहुत सहयोगी है, हम लोग जो भी योजना होती है सब लेके जाते हैं, सब योजनाओं को लाभ दिलाते हैं लोगों को। परंतु जो सरकार योजना दे रही है, परंतु हम उनको कोई लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। मेरा घर है, मेरे घर के साथ साथ वो मेरा घर है, और मेरे घर के साथ साथ आप गली देख रहे हैं। ये मालूम पड़ा मेरी बहन की शादी थी, तो मैंने नगर आयुक्त से निवेदन भी करा था कि भाई सीवर लाइन यहाँ की खराब थी, सीवर लाइन में डलवा दी है, आप इसको बनवा दीजिए। वो उन्होंने पूर्व जो नगर आयुक्त थे सुधीर जी ने, उन्होंने पूरा वो करवाया भी हमारा। पर कहीं ना कहीं से मालूम पड़ गया होगा माननीय महापौर जी को। महापौर जी अच्छी हैं, वो हम जिससे भी कहेंगे महापौर जी अच्छी हैं। अम्मा जी अच्छी हैं, अम्मा जी बहुत अच्छी हैं। देखिए है क्या ना, अगर वो अपनी शुद्ध बुद्ध से काम करें तो बहुत अच्छी है, उनका कोई जोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी जमीन से उठ के आई है, पार्षद वो भी थी। एक पार्षद दर्द वो समझती, परंतु चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए उनके बेटे जो अमेरिका से आए और कानपुर में आए, तो उनको लगा कि यार अमेरिका में क्या हम कर सकते हैं, पूरे कानपुर को हम किस विजन से जो पढ़ के आए कैसे हम लूटे। तो उन्होंने अपने पूरा पढ़ाई का, फिर से विजन से पढ़ के आए हैं। जिस पढ़ के लोग आए विकास के लिए बात करते हैं, वो लूटने की बात भाई, क्योंकि ये दिख रहा है ना कैसे। हम तो मान लीजिए हमारे दूसरे दल के विधायक रहे हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने एक बंटी टैक्स बताया था, तो हम लोग ने उनकी ऐसी तैसी करी थी, अमिताभ वाजपेयी की विरोध किया था। क्यों नहीं, ये गलत है। तो हम लोग नहीं जानते थे। जब घुसे और जब मैं खुद पार्षद होकर गया, तो मैंने जाना ना कि मान लीजिए वही जो राम रची राखा नहीं, राम रची राखा नहीं, जो बंटी रची राखा। राम राज्य में जो कहते हैं भाजपा वाले लोग कहते हैं कि राम राज्य है, तो इस राम राज्य में राम रची राखा नहीं है। राम रची राखा नहीं है। हमारे कानपुर के नगर निगम में तो राम रची राखा नहीं है। स्वयं महापौर जी चाहे कि मुझे इस पीड़ित की मदद करनी है, नहीं कर सकती है। उनकी भी हिम्मत और हैसियत नहीं है, क्योंकि वो अपने पुत्र मुंह में सब समाप्त कर रही है। मतलब सर्वे सर्वा पूरे नगर निगम का जो है वो एक व्यक्ति बंटी पांडे है क्या? भैया वही है, अमित पांडे, या आप जैसे हम लोग बंटी टैक्स करते हैं, केवल वही है। रामराज जी का कुछ नहीं चलता, भाई कुछ नहीं चलता। आप समझिए कि हम लोग देख सकते हैं भाई, हम अगर अपनी बात करें, हमने क्या गुस्ताखी करी। नियम है सदन का, चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय पार्षद हो, जो भी सदस्य होता है उसको अपने बात कहने का अधिकार होता है। बिल्कुल होता है। मैं अधिकार मुझको ये जनता ने दिया कि मैं जनता की समस्या लेके जाऊं। भाई हमारे यहाँ पे बड़ी विषय है, आपने भी दिखाया, समाचार पत्रों ने भी दिखाया, सीवर लाइन संतलाल के हाथे में पड़नी है। और उसी में 3 साल पहले इसी जलकल विभाग ने, नगर निगम विभाग ने उसमें पानी की लाइन डाली। जब मैंने वहां पे करा, उसका मुझको उस दलित बस्ती ने मुझको प्यार दिया, मुझको आशीर्वाद दिया, मुझको पार्षद बनाया। उनकी एक ही बात थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हमारे यहाँ सीवर लाइन पड़वा दीजिए। मुझे लगा कि तो भाई जब पार्षद नहीं थे, और जेन्युइन बात है कि जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं और वहां पे लोगों की शादी नहीं हो रही है, हमें लगता है कि आपने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया होगा। तो समझिए लोग वहां पे कवारे मरे जा रहे हैं, उनके पैदा हुए बड़े हुए बहुएं आ नहीं रही हैं, दामाद आने को तैयार नहीं है। मुकदमे वहाँ पे भाई साहब, मुकदमे वहाँ पे हो रहे हैं कि लड़की आ रही, लोग इस छलाव से कर लेते थे कि भाई हम कहीं पे ले लेंगे, पर उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मतलब महिला पक्ष वालों ने मुकदमा लिखवाया कि भाई ये देखो, तो आदमी उसमें जेल काट रहा है, ये व्यवस्था है। तो हमने कहा ये ठीक है, जेन्युइन समस्या है। तो वहां पे उसी हाथे में नजर पड़ गई महामहिम अमित पांडे जी की, संतलाल हाथे पे नजर पड़ गई भाई। उसमें मेरी वार्ता भी हुई थी। मुझे कोई कुरेज नहीं है, ना ही मुझको डर है। मुझे मालूम है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया है मुझको जेल भिजवाने का। नगर आयुक्त यहाँ पे सुधीर कुमार जी थे, एक जेई से मुझको मेरा विवाद कराया, उससे कहा मुकदमा लिखवाओ, और मुकदमा नहीं लिखवाओ मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। सब अब मैं सब उजागर करूंगा, मेरा कुछ नहीं बचा भाई। मुझको अब वो मुझको मरवा दें, मेरी हत्या करा दें, मुझको जेल भिजवा दें, अब कुछ नहीं, जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, पर दबूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे हमारे अटल जी कह के गए थे उस कविता में, उस कविता को मैं सत्य करके दिखाऊंगा, दबूंगा नहीं इनके आगे। तो नजर पड़ गई भाई बंटी बाबू की। हमारे पास भी बात होती है, फोन आता है, तो हमने कहा उनसे, मैंने निवेदन करा भाई उस बस्ती को आप खरीद लो, बेच लो, जो करना है करिए, परंतु वो बेघर लोग हैं, वो बेघर हो जाएंगे बेचारे, मलिन बस्ती घोषित है वो, आप वहाँ सीवर लाइन पड़वा दीजिए जो मैं वादा करके आया था।
बस मेरी दुश्मनी हो गई, किसी से दुश्मनी हो? दुश्मनी हो गई। मतलब गरीबों का आपने आवाज उठाने की कोशिश करी, संतलाल हाथा में जिसमें बहुत दलित रहते हैं, वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई कि क्यों विकास करा रहे हो? नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि भाई वो जो नजर है। हाँ, उनको लेना है तो उनके भाई उनके नाम से होंगे कि यार सिविल लाइन पड़ जाएगी, शायद वो नहीं खरीद पाएंगे, जो भी हो वो जाने। तो उन्होंने उनको खूब प्रयास करा। एक विषय, मैंने जनता के हित की लड़ाई करी। 1% नामांतरण शुल्क अवैध लिया जाता था, वो भी हमारे कानपुर में नहीं पड़ता था पहले कभी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार ने ऐसी कोई रूल नहीं निकाली, परंतु जब माननीय महापौर जी सदन में, उन्होंने 2018 में इसको पास कराया, 1% नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। अब बताइए साहब, नामांतरण शुल्क, कोई व्यक्ति अपनी पाइप पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, खत्म हो गया, उसको अपना करना है, अपने बाप के से बेटे पे लाना है, तो उसको 1% देना पड़ेगा। 10 लाख प्रॉपर्टी में, हाँ भाई, मान लीजिए 10 लाख 10,000 देना पड़ेगा, जो कि नथिंग है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी को। सर्वप्रथम सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, हम नहीं पूरे कानपुर की देशतुल्य जनता धन्यवाद दे रही है, माननीय अरुण पाठक जी MLC साहब को। अच्छा। इस विषय को, वो बनारस से प्रभावित है, तो फिर इसी ये 1% शुल्क वहां भी लगता था, तो वहां पे नियम नहीं था कि आप शुल्क ले सकते हो, तो उस शुल्क के नियम के बिहार पे वहां से नामांतरण खत्म हुआ। मोदी जी ने खुद करवाया, संसदीय क्षेत्र था माननीय मोदी जी का, चुनाव से पहले वो वहां प्रभावित, उन्होंने देखा तो ये जब हो सकता था, उन्होंने कहा कानपुर की जनता को भी राहत दी जाए। कानपुर जनता को राहत देने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था को यहाँ पे लागू कराया। अब जब हुआ तो फिर इस कानपुर नगर निगम सदन में कोई एक व्यक्ति नहीं था, केवल मुझको छोड़ के, केवल आपने उसका विरोध किया। हाँ, मैंने सपोर्ट किया कि 1% नामांतरण शुल्क नहीं ले लिया जाना चाहिए, ये कानपुर की जनता के साथ धोखा हो रहा है। उसके लिए मैं बुरा बन गया, क्योंकि पता नहीं इस जो शुल्क आता होगा, इसमें नगर निगम में ना छोड़ के अपने पास भी, इनके पास भी कोई ना कोई पैसा जाता होगा। अच्छा। हाँ भाई, बंटी भाई के पास जाता है, पक्की बात है। अब हम लोग लगेंगे, वो हमारी जांच कराएं 20 हम भी उनकी जांच कराएंगे भाई, पर ये है कि वो लोग सक्षम लोग हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जो कर पाएंगे। जनता सक्षम होती, जनप्रतिनिधि सक्षम होते हैं, वो जनप्रतिनिधि भी नहीं है। क्यों आप इतना डर रहे हैं आप लोग कि वो जनप्रतिनिधि भी नहीं है? हाँ, बस ये है कि मोह है, मेयर साहिबा का मोह है केवल, इतना डरने की क्या बात? डरने वाली बात नहीं। देखिए ना, अब ये समझिए, डरूं नहीं तो क्या करूं, जब कुछ नहीं किया अपने, मतलब मैं अभी लिखित में कार्रवाई मांगूंगा, सदन की जो कार्रवाई हुई थी, हमें कार्रवाई प्रोवाइड कराई जाए। जब केवल और केवल एक अपने हम संतलाल हाथे की मांग कर रहे थे, ये कह रहे थे मेरी गली जहाँ मैं रहता हूँ उसका ये हाल है, इस पे उन्होंने मुझको 4 सदन के लिए निष्कासित कर दिया, तो हम क्या करेंगे? डरेंगे नहीं साहब। वो तो मान लीजिए, सुनिए, जो पूर्व में यहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने खुद महापौर जी ने मुकदमा लिखवाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमा लिखे, इसके लिए खूब प्रयास करा। बंटी पांडे जी ने खूब प्रयास करा, जो कर सकते थे करा। मान लीजिए, पर था क्या, भगवान की कृपा थी, ईश्वर की दया थी, मैं गलत नहीं था तो गलत नहीं हो पाया। मुझको रोक के परमन मंदिर में बंटी पांडे ने कहा कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगा। तब भी हमने, भाई कमजोर लोग हैं हम लोग, आप लोग सक्षम हो, हमारे जितना मान लीजिए पूरे खानदान की निकाल ली जाएगी रकम, पूंजी, उतनी खाली आपके पास पूंजी होगी, जितनी पूरे खानदान बताने साहब, हमारे जितने ठेले लगते हैं सबको निकाल लेंगे। और सब बनाए हैं, सब इन्होंने यही से बनाया। अभी जब FM कॉलोनी में रहने वाला घर था, नया घर देखिए जाके कैसे बन गया। अब तो भाई हम सदन में नहीं जा सकते, तो क्या हमको भाई, मान लीजिए वो उन्होंने लिख के दिया, भाजपा पार्षद दल के, भाजपा के नेता सदन नवीन पंडित जी ने। हम पूछना चाहते हैं और पूछेंगे भी लिखित के माध्यम से, क्या आज तक उन्होंने जितने पार्षद हैं, पीड़ित पार्षद, किसी की एक की आवाज उठाई क्या? वो भी जाके चालूकारिता बंद करने लगे वहां पे, क्योंकि जो वहां पे नकमस्तक होगा उसका वहां काम होगा। तो भाई नकमस्तक माननीय महापौर जी के तो हो सकते हैं, वो नेता है, हमारी अम्मा है, शहर की अम्मा है, प्रदेश की अम्मा है, पर उनकी अम्मा के भी बेटों को हम नकमस्तक क्यों हो भाई? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हम लोग कार्यकर्ता हैं, आप भी कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता। आपके बेटे उसमें सक्रिय सदस्य शायद अब हो गए होंगे, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो अलग बात है। बाकी अब महापौर जी के हम लोग चरण वंदन कर सकते हैं, पर महापौर जी जो कर रही हैं ये बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। हमारी जनता हम लोग को गाली बकरी कह रही है, जब तुम अपनी गली नहीं बनवा पाओगे, हमारा क्या काम करोगे? लगी थी, काम तो शुरू लग रहा था, लेकिन काम शुरू, हाँ काम नहीं दिया था। काम भैया कमीशन मैं जब लेता नहीं हूँ तो मैं दूंगा कहाँ से? हमारे साथ समझिए एक नियम होता है, नगर निगम में नियम है सदन का, कि जो भी ठेकेदार काम करेगा, हम ये पीड़ा बता रहे हैं, अभी तक तो नहीं रो रहे थे, आज ये पीड़ा कह रहे हैं, जो भी ठेकेदार काम करेगा तो एक
संतुष्टि प्रमाण पत्र लिया जाता है पार्षद से। हाँ। ये कोई हम नहीं, सभी पार्षदों के साथ लिया जाता है। हाँ। पर मेरे साथ आज ये विडंबना है कि मेरे यहाँ का बिना ठेकेदार आता है, अपना काम कराता है, काम कराने के बाद पैसा लेके चला जाता है, बताया भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं कि भैया ये काम गलत हुआ है, तो यही बंटी पांडे जी जो चीफ है हमारे नगर निगम के, उम्र में चीफ बड़े होंगे पर जाके पैर में गिरे रहते हैं उनके। चीफ से शिकायत, भाई हम लोग का जो मौलिक अधिकार है कि हम चीफ से कहेंगे, सिविल की समस्या है तो नगर आयुक्त से कहेंगे, चीफ साहब को सुनना ही नहीं है। ये सब भी उन्हीं के यहाँ पड़े रहते हैं सब भाई, सब भाई, मजबूरी में सब वहाँ है। मजबूरी में क्या करें, क्या भाई इनको भय है कि इनको सबको उठा के फेंक देंगे, कर देंगे। हम लोग जान रहे हैं, एक एक अधिकारी, मेरा ये बारात साला साहब, मुख्यमंत्री जी, कौन सा ये? नहीं मतलब आगे है जहाँ मेरी ये मेरी जीविका का साधन है, जो ठेला हमारा। हाँ, ये मेरे पिताजी के नाम से है, गोपी खस्ता भंडार। ये हमारी जीविका का साधन है, इसी ठेले ने हमको सब कुछ दिया है और इसी ठेले के आशीर्वाद से हम आज नेता बन पाए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर तबके का व्यक्ति आता है और हमसे छोटे तबके दलित समुदाय बहुत जुड़ा है। क्यों? क्योंकि हम उसकी बात समझते हैं, करते हैं। परंतु आज अपने को लग रहा है कि अब उन्हें को हम काट के खत्म कर लें, क्योंकि हम अपनी बात, हमसे लोग कहने आ रहे हैं पर हम बात लेके कहाँ जाएं। जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने काल में पेटी डाल रखी है, उनको नहीं सुनना है, उनको सबका काम करना है भैया, उनको सबका काम करना है, उनको हमारे यहाँ काम नहीं करना, नहीं होने देना है। ये भाई विडंबना, मैंने इसकी आवाज उठाई तो निष्कासित किए गए हम, खाली इसलिए केवल आपको अपनी जनता के लिए कुछ जो आवाज उठाई इसके से आपको निष्कासित किया गया। आप दोनों लोगों ने, अंकित मौर्य और आपने, ये जो आवाज, आप संतलाल का हाथा का स्टिकर लगाए हुए थे, आपकी गली का रोड बन रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, मेरा गली का बन रहा था, पाइपलाइन पड़ गई थी, और जब बनने की बात आई उनको मालूम पड़ गया, किसी ने बता दिया, पता क्या दिया वहाँ, जेई मेरी फाइलें नहीं बनती साहब, ये हमने दिया हुआ प्रस्ताव, फाइलें नहीं बनती, जेई मॉनिटर की फाइल नहीं बनाता है। साफ साफ कहना है कि वार्ड 37 में कोई काम नहीं करोगे, एक्सीएन और जेई की हैसियत नहीं हो पाती है। मतलब बंटी पांडे जो कहेंगे वही होगा भाई। फाइलें जो आप लोग देते हैं जाके, वो जेई के पास नहीं, यदि साइन हो के वहां से आती है और ये चिरैया बैठाते हैं। ये तब देखते हैं जो भी फाइल जाएगी, जो भी मान लीजिए इनके जो पार्षद है जांच कराएं, जांच हम लोग भी कराएंगे। सौरभ देव माननीय पार्षद है, साथी पार्षद हमारे, उनके यहाँ वार्ड जांच कराएं, आकर के वार्ड की जांच कराएं, जहाँ पे रोडें खोद के बनाई जाती है ताकि उनको पैसा मिले। उन पैसे में मंदिर बांट होता है, चोर मौसियारे भाई आधी घंटी लेंगे, आधी संटी लेंगे, आधी घंटी लेंगे, इतना है। दो लोग हम लोग भाई, सौरव देव और आकर्ष, ऐसे कई पार्षद हैं, मतलब वही पार्षद। देखिए ये दोनों ज्यादा घुले मिले और लगे हुए हैं, दरबार पे ज्यादा जाने वाले लोग, दरबार जाने वाले भाई। हम दरबार क्या मतलब, ये लोग आज हैं तो उनके, अगर वो कहेंगे खड़े हो तो खड़े रहेंगे, क्योंकि भाई हम भी हैं भाई, हम लोग विचारधारा जुड़े, हमें जनता की समस्या ना हो, हमको बनना हो, अगर हमको बनना हो करोड़पति, तो हम अभी जाके उनके पैर दबाने लगे। हम 6 महीने में हो जाएंगे बस, 6 महीने लगे, 6 महीने में पैसा आ जाएगा, 6 महीने में करोड़पति हो जाएंगे अपनी व्यवस्था से। ठेकेदार ये उन्हीं के आते हैं, उन्हीं आप लोग को मान लो कोई काम मिला भी तो उन्हीं के ठेकेदार आएंगे, करेंगे और चले जाएंगे, बस आपको उसमें ना तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ कर ही नहीं सकते साहब। है क्या कि मेरे पार्षद कोटा हम लोग का होता है, एक पार्षद कोटा भाई हम जब लेके गए सदन में, कहा गया 110 पार्षदों को 32-20 लाख रुपया दिया जाएगा। अब हम तो लग रहा था हम सदन के मेंबर ही नहीं है, आज निष्कासित आज किया काम, तो मेरा आपने पहले रोक दिया था। हमसे कहा गया भाई आप जाके फाइल महापौर जी का दीजिए, तो हमें लगा भाई महापौर से क्या हमारा विरोध। मैं महापौर जी का फाइल देने स्वयं गया, तो वहाँ पे बंटी बाबू बैठे थे, तो हमने भैया ये फाइल, तो हमें कहें हमें लाओ फाइल, देखी तो कहें तुम्हारा काम कैसे होगा भाई, तुम तो 1% नामांतरण का विरोध कर रहे हो, तो हमने 1% नामांतरण गलत दिया जा रहा है इसलिए विरोध कर रहे हैं, और अगर मेरी बात में गलत होता तो फिर शासनादेश क्यों आता, तुम्हारी बात गलत थी, तुम लोग वहाँ पे उठाईगिरी कर रहे थे, हम लोग नहीं कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो, और मैं बता रहा हूँ उपचुनाव हारे हैं, ये महापौर जी और बंटी पांडे की देन रही है कि जो विकास कार्य होने थे इन्होंने सब कार्य रोक दिए, यहाँ पे नहीं होगा, उपचुनाव हारे। बड़ी बात है, मतलब जो शीशम उपचुनाव हारे हैं इन दोनों लोगों की देन रही, इनकी देन बहुत अच्छे से, इन्होंने क्या नाम है रोक के भाई, इसलिए हम बता रहे, मैं प्रूव कर सकता हूँ। कमला पार्क के बगल में हमारा बारात साला है, सन 70 से संचालित नगर निगम कर रहा है, उसके लिए हमने कहा था कि यहाँ पे करेंगे तो जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ से शीशम विधानसभा के यहाँ से प्रारंभ करिए, आप राखी मंडी से चले जाइए, लोग यहाँ पे आते हैं शादी करने के लिए। हमने कहा उसको तुरंत संतुष्टि हुई, 2.5 करोड़ का एस्टीमेट बना, CM VNY योजना में इसको पास कर दिया गया। आपने एक भाई मेरे वार्ड का था, अभी वही जो है सौरभ दिया, किसी इनके चहेते, इनके चिलांडू पार्षद,
मतलब कहेंगे अब कहेंगे। इनके चिलांडू पार्षद जो होंगे, जो इनके यहाँ पे आके जी हुजूरी कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ पे होता तो वो बन गया होता और 2.5 करोड़ की जगह वो 5 करोड़ का बना होता। बन तो गया एक मंगल फंड। मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। 5 करोड़ का बन गया होता, क्योंकि उसमें कमीशन इनको भी मिलता और इनको भी मिलता, दोनों भाई कमीशन में मिलता। अब इनको लगा कि 2.5 करोड़ मिल जाएगा तो पवन के वार्ड में एक बड़ा काम हो जाएगा, पवन गुप्ता एक बड़ा काम हो जाएगा और जग जीत लेंगे, आगे हम चुनाव ले जाएंगे तो जनता कहेगी जिंदाबाद। तो इनको लगा कि इनको पहले तो इससे मारा जाए कि इनकी टीआरपी खत्म हुई। तो ये हनन कर रहे हैं। हम लोग छोटे परिवार से आके राजनीति करने आए, आप राजनीति में हनन कर दो। इन्होंने उस समय एक्सचेंज था आर के तिवारी जोन 4 का, उनको बुला के अपने यहाँ बंटी इतना डांटा, वो रो रहा था मेरे सामने, साहब रो रहा था, एक्सीडेंट हो रहा था मेरे सामने। हमने कहा भैया क्यों नहीं कर रहे? कह रहे भैया क्या करें, हम लोग मर जाए क्या? जब देखो ऊपर से फोन आता है, ची साहब कहते जल्दी फाइल बना के दो, नगर आयुक्त कह रहे फाइल बना के दो, फाइल बनाओ। शीशम की योजना में इसको डालना था, मैंने डाला, शीशम योजना में डाला तो वो हमको डांट रहा है, कह रहा तुमने एनओसी नहीं ली, आज तक तुमने एक एनओसी उससे जारी करवाई कि केडीए से एनओसी मांगो। अब केडीए एनओसी मांगी, केडीए ने साहब कह दिया, मैं मिलने गया सचिव साहब से, हमने कहा आप एनओसी दे दीजिए। कह रहे भाई लिखित में क्यों मांग रहे हो भाई हमसे? आप कितने काम नगर निगम करता है, सब कुछ कर लेता है, लिखित में क्यों मांग रहे हो? यही मैंने कल क्वेश्चन भी उठाया है। अच्छा, आज हिंदुस्तान अखबार ने छापा भी है उसको। हमने मेरे यहाँ जब बरासाला बनना था तो 2.5 करोड़ मुख्यमंत्री जी के यहाँ सेंक्शन हो रहा था, अपने वो अपनी योजना से दे रहे थे पैसा, आपने उसमें एनओसी का वो करके कैसे करा दिया? कैसे करा दिया? जब मंगलम भवन बना तब कैसे एनओसी, बिना एनओसी के? नहीं एनओसी है, नहीं है तो साहब वो बन गया, वही तो कह रहे हैं, वो बन गया, वो बिना एनओसी के बन गया। और हमारे यहाँ आपने एनओसी क्वारी लगा दी, क्यों? क्योंकि उसमें बंटी पाणे सदस्य नहीं थे, उसमें सदस्य है, भैया इसमें भी सदस्य बन जाओ, आके ये बनवा दो, नगर निगम फर्ज बनाओ, सदस्य बन जाओ आप इसका देखरेख करो, आप इसका पैसा लो, हमें मतलब नहीं, हमें ये कि गरीबों के लिए ये बढ़िया बरासाला बन जाए। क्या हमारा गुनाह था? आपने वो काट दिया। जो भी हमारे यहाँ जनहित कार्य होते हैं आप सब काट देते। हमारे यहाँ पार्क की व्यवस्था का बल हम 10 बार कहते हैं, कोई सुनता नहीं। कोई क्या भाई हम बताए ना कि सुनवाई, तो आप सुनवाई क्यों? कि भाई हम लोग का एक इन्होंने सदन से बहिष्कार 4 बैठकों के लिए क्यों करा? हमारा अधिकार केवल सदन होता है अपनी बात कहने का, और मैं खाली अपनी बात कह रहा था, इसलिए मुझको निष्कासित कर दिया गया। दूसरी कोई गलती हो तो बताइए। अपनी बात, जनता की बात, जनता अपने लिए तो नहीं कुछ कर रहे थे, आप जनता के लिए कर रहे थे। अपनी गली नहीं बनवा पाने, अपने लिए क्या कर पाएंगे? ठीक है, वही बात है ना कि जनता की आवाज उठा रहे थे तो आपको निष्कासित कर दिया। मुझे लगता है 4 सदन निष्कासित किया है कि समय मेरे ख्याल से 2.5 साल बचा है, कितना बचा है? हाँ लगभग यही बचा होगा। तो अब आप सदन का मुंह तो नहीं देख पाएंगे, मुझे लगता है कि देख पाएंगे क्या? नहीं, सदन का मुंह नहीं देखेंगे, सदन के बाहर बैठेंगे भाई, हम बैठे क्या करेंगे आप अपने शासन बाहर? क्या निलंबित क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर, हम भाई पहली बात तो हम इसको कोर्ट जाएंगे। किस बिहार पे कर रहा भाई? आपने करे बिल्कुल जाएंगे भाई। अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, आपने मेरी छवि को धूमिल करा। किस बिहार पे कर दिया? अनुशासनहीनता दिखाइए। मैं अपनी वहाँ बात कर रहा होता कि मुझको एक गाड़ी चाहिए, मुझको एक ड्राइवर चाहिए, तो आप कहते कि मुझे कमीशन चाहिए, मैं अनावश्यक मांग कर रहा हूँ। अगर आप कहते भाई साहब मैं तो जनता का जो समस्या है, जिसलिए जनता ने हमको चुना है, हम वो समस्या लेके सदन गए हैं। यही विधायक भी करते हैं, यही सांसद भी करते हैं, और यही मान लीजिए जो भी होगा, अगर सदन में के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हैं, सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात रखते हैं, प्रश्न उत्तर से सदन चलता है। हाँ, तो भाई मान लीजिए बात रखने पे आएंगे तो आप करेंगे, और हमें मालूम है कि इसमें मेरी कोई अनुशासनहीनता मैंने नहीं करी है। मैं वहाँ गया, अब आप कहो रूलिंग पार्टी के, भाई रूलिंग पार्टी के तब ये जो ना विपक्ष में होते ज्यादा मौज में होते, विपक्ष वाले मौज ले रहे हैं। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि जांच करके निकालिए, मैं निकलवाऊंगा, आरटीआई मांगूंगा कि हमारे यहाँ छोड़ के 15 वित्त का आपने चवन्नी नहीं दी हमें, जो कि हमारे यहाँ 15 वित्त के बहुत काम थे। हमारे यहाँ अशोकनगर गुमटी गुरुद्वारा है, जहाँ मोदी जी आए थे चुनाव में, उसके पीछे की धनाढ़ लोग रहते हैं, सक्षम लोग रहते हैं, पहुंच इलाका है, लोग सीवर का पानी पी रहे हैं, मजबूर है सीवर का पानी पीने के लिए। इसके लिए दिया तो उन्होंने भाई 15 वित्त में जल कल्याण का इतना खर्चा है, पैसा मिल जाए, 15 वित्त में आप नहीं दे रहे हो। लोग हमारे यहाँ वो कर रहे हैं, अब हम करेंगे। अब उन लोगों को लेके, जनता को लेके बाहर रोड पे आएंगे, हमको आप निकालिए, आप निष्कासित कर दीजिए, हमको मेरी हत्या करा दीजिए, हमको मरवा दीजिए। सीधी लड़ाई ठान दी आप भाई साहब, क्यों? हम तो अपनी जनता की बात कर रहे थे ना। अभी तो हम सीधे माध्यम से कह रहे, सदन के माध्यम से सुन लीजिए हमारी बात, हमारी मांग को पूरा कर दीजिए, मेरी जनता की मांग को पूरा कर दीजिए, मेरी देवतुल्य जनता को राहत दो। मेरी देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताया है, हम पे विश्वास जताया। आपको वोट मिला भाई साहब, महापौर जी इससे जीत गई, हमारे यहाँ से निकलवाने कितना वोट मिला है इनको। अब उसके बाद भी आप नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? आप भाई आपने आज निष्कासित करा, आप ताकतवर हो, हम जानते हैं, मेरा हित पक्का करेंगी माननीय महापौर जी, क्योंकि वो थोड़ा सा डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अब डर नहीं है, अब निकट, अब डर नहीं है, अब निकट अब डर रहे भैया।
ये भी नहीं लग रहा कि भाजपा से कौन आप शायद निकाल दिए जाए? भाजपा क्या इनके बबूती है कि इनके 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 घर की इनके बाप की किसी की बाप की बबूती भाजपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी है। हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर निकाल देंगे तो फिर कई लोग बैठे हैं, आप निकालिए भाजपा से, कई लोग बैठे हैं कि भाजपा से निकाला जाए तो हम वो लोग भी भाजपा छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं है। सुबह से मैं तो ये देख रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उन विपक्ष वालों को भी कहूंगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को, उनको लगा तो सुबह से समाजवादी पार्टी के यहाँ से फोन, कांग्रेस पार्टी से फोन आ रहा है कि हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई कह रहे हैं अखिलेश जी से मैं आपको मिलाऊंगा। तो हमने नहीं भाई, क्यों मिलेंगे अखिलेश जी से? ना मैं अपनी सरकार से दुखी हूँ, ना मैं माननीय मुख्यमंत्री से दुखी हूँ, ना अपने संगठन से दुखी हूँ। मैं सिपाही हूँ। हम दुखी एक आदमी से, एक, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया बहुत अच्छे हैं, पर कानपुर की जो मुखिया है प्रसन्न नागरिक बहुत अच्छी है, पर उनके परिवार मोह के चक्कर में पूरे कानपुर का नाश कर रही है, कानपुर को खत्म कर रही है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं सोचा, इन लोगों ने अपने हाथ में चीजें नहीं ली, यहाँ के सांसद विधायक जनप्रतिनिधियों ने इसकी आवाज नहीं उठाई, तो ये मानिए कि कानपुर की जो विधानसभा है अभी जो आने वाली, इसमें बहुत बुरा भट्टा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट मिलता है वहाँ 5-5 करोड़ का 15 वित्त की निधि दी जाती है, और जहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी को 10,000 वोट मिलता है वहाँ पे आप 1 रुपया काम नहीं दे रहे हो। कैसे काम करोगे भाई? क्या काम करोगे? किस मुंह से काम करोगे? किस मुंह से जाएंगे भाई? हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं क्या यार ये काम था तुम करा नहीं पा रहे हो, तुम यार मुख्यमंत्री तुम्हारे, प्रधानमंत्री तुम्हारे तब काम नहीं करा पा रहे हो, क्या जवाब दें? क्या हम बताएं फिर? अब अभी नहीं कह पाते थे भाई, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, पर महापौर जी नहीं चिंता कर रही है। अब कहेंगे भाई महापौर जी केवल उनको कर रही हैं जिनको उनका बेटा कह रहा है कि इनका चिंता करनी है। ठीक है, बंटी पाड़े कह रहे हैं इनको देखना है तो इनको देखो। भाई आप तो अम्मा हो ना, एक बच्चे को दूध मिला खिलाओगी, एक को पानी भी नहीं पिलाओगी। अगर बच्चा भूख से तड़प रहा है और रो रहा है तो उसकी गला घोट दोगी। कल जो किया हमारे साथ, भाई हम भूखे थे, हमारी जनता रो रही, चिल्ला रही थी हमको, तो हम भूखे थे, तो हम जाकर रो रहे थे कि मुझे मेरी मदद करो, तो आपने गला दबा दिया हमारा, वहां पे हमको निष्कासित कर दिया। सदन के अंदर कुछ चीजें सुन रहे थे, काफी लोग आपसे आक्रोशित हो रहे थे कि बीजेपी के हो, क्यों कर रहे हो, कुछ अपशब्द मैंने सुनने को दिखे हैं। भाई गालियां बकी, गालियां गालियां बकी भाई, क्यों गालियां भी कौन बक रहे थे? अब उनके ही लोग, उनके जो आगे बैठे 4-5-6 पार्षद थे, जो एक इन्होंने पार्षद दल के नेता की जो एक वो समरी है जिसमें साइन किया है, ये सब लोग आगे बैठे थे, यही सब संचालित करते हैं। और मुद्दे जो बन के आते हैं वही होते हैं, जो मुद्दे बन के आते हैं कि ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे काम करना है, तो वो मुद्दे को तो पास हो जाते हैं, बाकी प्रस्ताव पास नहीं हो पाते हैं। क्या मतलब है? अब बताइए, आपको 2 सांसद, कानपुर लोकसभा के सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी, अकबरपुर लोकसभा के सांसद माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी, दोनों सांसद अपनी ही सरकार में रह के आपके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के लिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अधिकारियों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ये दुर्भाग्य है हमारा। जब मान लीजिए आप उनकी नहीं सुनी जा रही तो हम लोग क्या है भाई? हम लोग तो प्यादे भी नहीं है, हम लोग की कोई हैसियत नहीं है, तो जो हैसियत नहीं है तो नहीं है भाई। अब भाई उन्होंने मैसेज दे दिया हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को किया कि भाई हम उनको बाहर निकालिए, तो भाई बाहर निकालिए। अगर बाहर निकालेंगे तो अच्छी बात। डर नहीं है आपको? आप नहीं डर, बाहर निकलने का भी डर नहीं है भाई। पहली बात तो बाहर निकालेंगे कैसे? हम इसमें जाके मिलेंगे भाई, हमें अनुशासनहीनता क्या करे इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। अनुशासनहीनता भाई, अगर अपने हक की मांग करना जिसके लिए जो नियम में है, हम एक्ट की बात कर रहे हैं, नगर निगम एक्ट की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा के एक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोकसभा के एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट है ये, एक्ट में अपनी बात रखने का हमको वो मिलता है। पहली बात तो आप लोग माइक नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। हम अगर बोलने कर देते हैं, आपके विरोध का कोई भी स्वर चला नहीं। देखिए मतलब ये आंखों में है। जब बोलने की बारी आई, मेरे बगल में साथी पार्षद अंकित मौर्य जी थे, उनके हाथ में जब बोलने की बारी आई तो तुरंत फटाक से उन्होंने माइक इशारा करा, माइक बंद हो गया। हम देख रहे, हमने वाह भाई, मुझको नहीं पता ये भी होता है, मैंने देखा। अब ये समझिए, माननीय महापौर जी की वैल्यू उन्हीं के लोग नहीं कर रहे हैं। माननीय महापौर जी ने सदन में कहा कि ये प्रस्ताव पूरा हो जाएगा तो पवन गुप्ता बोलेंगे, अंकित मौर्य बोलेंगे, बात होगी, सदन 24 घंटे चलेगा। ठीक है भाई, इतनी बात हुई तो उसके बाद नवीन पंडित जी खड़े हो गए। जब कहा गया कि ये बोलेंगे तो अपना बोलने लगे, आकर्ष वाजपेयी बोलने लगे। तब हमने क्या बताओ, अब महापौर जी की बात, आपकी बात माननीय महापौर जी नहीं सुन रहे हैं लोग, और हम लोग तो मान लीजिए चलिए कोई बात नहीं। हमें इस पर भी आक्रोश आया कि माननीय महापौर जी हमारी लीडर है, माननीय अध्यक्ष है, वहाँ की अधिष्ठाता महोदय है, जब वहाँ पे वो खड़ी है, वो कह रहे हैं कि ये बोलेंगे, तब उनकी जवाब दबा देगी आवाज नहीं बोलने दिया उनके, क्योंकि
भाई महापौर जी का लगाव उन लोगों से कम है। नवीन पंडित हो गए, ये आकर वाजपेयी भाजपा पार्टी से लगाओ सीधे बंटी से। अच्छा तो भाई बंटी प्रबल है, ये दिखाई दे रहा है ना। जैसे कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, एक कठपुतली बैठी है क्या इस समय? मनमोहन सिंह जी थे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी थे कांग्रेस सरकार में, वो बेचारे प्रधानमंत्री थे पर वो निर्णय नहीं ले पाते थे। तो सेम कंडीशन हमारे कानपुर की नगर निगम की स्थिति है। हमारी माननीय महापौर जी बहुत अच्छी है। जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे, आज भी वो स्वर्गीय हो गए हैं मनमोहन जी, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करेगा। मनमोहन जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत से लीडर थे, बहुत अच्छे मतलब कार्यकर्ता थे, सारी बात करेगा, अच्छे प्रधानमंत्री थे। पर वो अच्छे थे अपने स्वभाव से, कर कुछ नहीं पाते थे। करती थी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो कहते थे। तो वो वही सेम कंडीशन है। माननीय हमारी महापौर जी करना बहुत अच्छा चाहती है, कर नहीं पाती है क्योंकि वो मनमोहन सिंह हो गई हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बंटी पाड़े हो गए हैं। ये व्यवस्था है भाई। तो फिर वो नहीं सुनना है। जैसे आंखों में पट्टी बनी थी, धृतराष्ट्र बोल रहे थे, दुर्योधन चीरहरण कर रहे हैं द्रौपदी मैया का, संजय क्या हो रहा है? तो संजय बता रहा महाराज ये हो रहा है। अरे ये गलत हो रहा है, चलो हो रहा है तो होने, तो होने को कौन टालेगा। तो वो माननीय महापौर जी कर रही हैं। आपके नगर निगम में यही हो रहा है? अरे साहब यही हो रहा है। और अब हम लोग बताएंगे भाई। अभी तक क्या था, जो हमारी जनता थी उसको हम लोग रोकते थे कि रुको भाई हम काम कराएंगे, काम कराएंगे। अब तो हम क्लियर हो गए भाई, हम काम नहीं करा पाएंगे। अब आप मेरे साथ, आपको काम कराना है तो हमें आप चाहे चुनाव दोबारा लड़ाइए ना लड़ाइए, आप मेरे साथ चल के रोड पे आइए। आप चलिए नगर निगम के बाहर, अपने अधिकारों के लिए मांग करिए। मैं विधानसभा तक लेके जाऊंगा, दिल्ली तक जाऊंगा अपने जनता को लेके, चाहे हमको भीख मांग के बस लेके जानी पड़े। आप जैसी हिम्मत दो लोगों ने जैसे करी, आप दोनों लोगों को एक तरह से तिरस्कार कर दिया गया कि काम नहीं देंगे, काम करेंगे नहीं, आप विरोध करते हो। अन्य भाजपा पार्षदों में क्या ये माइंडसेट चल रहा है कि बेचारे कुछ पीड़ित हैं तो नहीं बोल पा रहे हैं, या कुछ इस तरीके से मजबूर हैं कि पार्टी लाइन से बंधे हैं, या कुछ एहसानों के तले बंधे हैं, वो क्यों नहीं निकल के बाहर? भैया हम लोग भी तो इसी में लगे रहे कि पार्टी लाइन से बंधे थे कि सब चीजें ठीक है, अब आने लगेंगे। अंग्रेजों ने शासन किया था तो बहुत बड़ी स्थिति में थे, बड़ी संख्या थी उनके पास। क्रांति लाने के लिए गांधी जी जैसे एक या दो लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद कई आंदोलन हुए और आगे बढ़ते गए, कारवां बनता गया। अब ऐसा होगा, देश आजाद हुआ है, आजाद हुआ, और आपने जो चिंगारी फूकी है आप लोगों ने, नगर निगम से ये तानाशाही नगर निगम अमित पांडे से अब आजाद होगा। आजाद होगा साहब, अब आजाद होगा। अब क्योंकि भाई समझिए ना, वो जो चाहेंगे वो कर रहे हैं, इसलिए बैठ के अधिकारियों के साथ, ये नियम नहीं है आपके ही, जब आपसे मेरा जुड़ाव भी नहीं था पर मैंने देखा था कि आपने इसको प्रकाशित किया था। नगर आयुक्त जी बैठे हैं, माननीय महापौर जी बैठी है, विधायक जी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं और बैठक ले रहे हैं बंटी पाड़े। किस व्याप से भाई? कुछ नहीं होता। क्यों? इतनी ज्यादा ताकत, इतने ज्यादा पैसे वाले हैं ये, जिसको चाहेंगे उसको दबा लेंगे, धमका लेंगे। सक्षम लोग हैं भाई, सक्षम लोग हैं। पर सक्षम लोग हैं तो असक्षम लोग जो ये आपको वोट दे रहे हैं, ये चूतिया नहीं है। दुर्भाग्य है ये कानपुर का कि ऐसे लोग राज कर रहे हैं। राज करने आए, ये कानपुर को बनाने नहीं आए हैं, ये अपने को बनाने आए हैं। ये कानपुर का विकास करने नहीं आए, ये अपना विकास करने आए। तो ईश्वर की दया से ईश्वर ने उनका अच्छा विकास किया है, खूब विकास हुआ है उनका। पर दुर्बल को ना सताइए, जाति मोटी हाय, और हाय आपको मिलेगी जरूर। क्योंकि आपने जो है केवल जिसको चाहा, मतलब यार क्या होता है। अब आप कह रहे हैं, आप पार्षद आए ना, आलोक पांडे जी हैं हमारे यहाँ के पार्षद हैं। मैं आपसे निवेदन करूं उनके पास भी जाइएगा, वो आपसे बात करेंगे। निष्कासित तो नहीं हुए हैं वो, क्योंकि मौका नहीं मिला। शायद मौका मिला होता तो उनको भी निष्कासित करती है। विकास जायसवाल जी हैं, उनको मौका नहीं मिल पाया बोलने का, सदन बर्खास्त कर दिया। अरे लोकतंत्र की हत्या बोलने नहीं दे रहा, उसके बाद राष्ट्रगान का अपमान कर दिया भाई। हम क्योंकि इशारा करा, उन्होंने इशारा करा, इशारा वो खड़े हुए। और भाई एक भूमिका होती कि अब ये सदन स्थगित करा जा रहा है, समाप्त करा जा रहा है, अब इसका समापन माननीय महापौर जी के कहने पर हो रहा है। अब आप लोग राष्ट्रगान होगा, खड़े हुए अपनी अपनी जगह पे। हम लोग बात कर रहे थे, माइक हाथ में था, अंकित वहां खड़ा, लोग आपस में पार्षद गाली गलौज कर रहे हैं, हम लोग को गाली बक रहे हैं इनके पार्षद। और उसी में इशारा हुआ और जनगण मन, मुझे तकलीफ, मैंने कहा भी अरे आप तो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। फिर मुझको लगा कि मैं तो अपमान ना करूं, तो मैं अपनी बात को शांत करके उस बीच में जनगण मन गाना चालू किया। अब बताइए, आप इतने आताताई बने जा रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो। इसके लिए अगर नगर आयुक्त जी से आप विजुअल लेंगे तो बताएंगे। बात करता हूँ नगर आयुक्त जी से भी, और आपकी जो पीड़ा है मुझे समझ में आ रही है कि जिस
चीज के लिए आप चुने गए तो वो चीज आप यहाँ कर नहीं पा रहे हैं, और वो भी किस वजह से? नहीं, एक ऐसे व्यक्ति की वजह से सारी फाइलें गायब हो जाती हैं। आपकी सारी फाइलें गायब हो रही हैं, आपको यही हमारे यहाँ पे फंड, यही हमारे विकास कार्य छोड़िए जो हमारी सरकार दे रही है। सरकार दे रही है 15 वित्त आयोग का पैसा, कोई आपका पैसा नहीं है। माननीय महापौर जी अपने पास से नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। उसको ये है कि जहाँ जरूरत है वहां पे बांटा जाए, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे आप दे रहे हो। जांच करवाऊंगा, हम भी जांच कराएंगे, आप जांच कराएंगे। मजा आने वाला है। बड़ी बड़ी, हाँ, बड़ी रोडे खोद के आप, बनी हुई रोडों को, उनका 5 साल का व्यवस्था होती होगी, 3 साल में बनी, फिर खोदी, फिर आपने बना दी। महापौर जी आज ठेले वाले की ताकत देखेंगे? नहीं, हाँ, भाई हम तो ठेले वाले हैं साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। ठेला है, भगवान ने ताकत देखेंगे। नहीं, ताकत क्या देखें, हम ठेले वालों के, फुटपाथ वाले हैं। हमको कई लोगों ने कहा कि तुम्हारा ठेला फिकवा देंगे, बंटी पाल है तो हमने फिकवा देंगे, तो हम जो है नगर निगम बाहर ठेला लगवाएंगे, हम जो है जमीन में बैठ के ठेला लगाएंगे। हमने ठेला, मेरे बाप ने लोग हैं, हमारा कुछ नहीं, हम चांदी चम्बल लेके पैदा चांदी चम्बल लेके नहीं पैदा हुए हैं हम लोग। बहुत संघर्ष में आया है, बना खा लेंगे और रह लेंगे। बाकी हमारे भगवान, मेरे कुछ वो होगा, मेरे भाई हैं, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी मैंने कर दी, अब मुझको वो जेल भिजवा देंगे, मुझे डर नहीं है। बीवी है, बच्चे मेरे हैं नहीं। हम अपनी जनता की समस्या के चक्कर में हमने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, तो लगता है मुझे इसलिए बच्चे नहीं, ताकि हम बच्चों के मुंह में रो ना पाए। कुछ नहीं, मार दीजिए, मरवा दीजिए, मरने के लिए तैयार हूँ, हटूंगा नहीं, डटा रहूंगा। ये पवन जी है। जय हिंद, जय भारत। ये इन्होंने पूरी हकीकत बता के रख दी है कि कानपुर की दुर्दशा की जो असली जड़ है वो कहाँ है। वो है अमित पांडे, बंटी भैया, जिनको हम लोग बार बार कहते हैं ना बंटी टैक्स। ये बंटी टैक्स इनसे लिए नहीं पा रहे हैं, और ये इस वजह से ये इनको थोड़ा सा अलग रखे हुए कि इनको पैसा पास नहीं करते हैं, कोई भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। ये उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ पर जाके पैलगी नहीं कर रहे हैं, उनके दरबार में हाजिरी नहीं लगाते हैं, कई बातों का विरोध कर देते हैं। जो पैसा मुख्यमंत्री फंड से आना चाहिए वो भी आपको नहीं दिया जा रहा है। जो वहाँ जो इनके चाहते हैं उनके पास पूरा पैसा दिया जा रहा है, उन्हीं के पास खर्च किए जा रहे हैं। केवल मैं 2 की बात नहीं करूँ, जो उनके चाहते हैं वहाँ पे चीजें जा रही। अब आएंगे, अब और लोग आएंगे साहब, आएंगे और लोग आएंगे, और पार्षद आएंगे। अब आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सब जान गए कि यहाँ पे अब लोग हमारे साथ हैं। कई पार्षद फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार ये तो गलत बात है, आप गलत नहीं थे, आपने अनुशंसा नहीं करी, पर आप अपनी आवाज उठा रहे हैं तो ये हो रहा है। अब वो पार्षद ले रहे हैं, आप जाइए ना, अब सब पार्षद आएंगे। ठीक है, तो सदन से मुझको नहीं हटाए ना। अब अगले सदन में 4 पवन गुप्ता और 4 अंकित मौर्य और होंगे, उनको भी निष्कासित करिए, करिए निष्कासित। एक बिगुल फोक दिया आप लोगों ने। हम लोग बाहर सदन लगाएंगे, बाहर सदन लगाएंगे अपना। अगली बार देखिए, सदन जब चल रहा होगा तो हम लोग बाहर सदन लगाएंगे। कोई हमारे में नगर आयुक्त होगा, कोई महापौर होगी, हम लगाएंगे सदन बाहर। सदन के अंदर अलाउ नहीं है, पर नगर निगम हमारी प्लेस है, मैं जा सकता हूँ। एक चेतावनी दे दी है आपने कि अब ये जो बंटी टैक्स है अमित पांडे का, जो ये एक छत्र राज है ना पार्षदों के ऊपर, महापौर के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर, वो अब आप लोग मिलके खत्म करेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से अब बहुत हो चुका, हद से ज्यादा हो चुका है। अब वो खत्म करने का समय आ गया है। बहुत बेबाकी से आपने राय रखी, निडरता से रखी, डर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, पार्षदों को जागरूक कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं हकीकत कि कानपुर में क्या वाकई हो रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जनप्रतिनिधि हैं आप, इसी तरह से जनता की सेवा करते रहिए।